तो नेक्स्ट क्वेश्चन करें, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वो ये जैसे अपने पास यानी अपने पास वो एक समबाहु त्रिभुज, अब चेंज करेंगे होगा समबाहु त्रिभुज, लेकिन सवाल थोड़ा सा चेंज होगा। देखिए कैसे, और ऐसे सवाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ जाते हैं। यानी सवाल ये है कि आपके पास एक समबाहु त्रिभुज है, क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज की भुजा मान लीजिए आप ए है, तीनों भुजाएं बराबर होगी, और इसके प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू, यहाँ पे प्लस क्यू और यहाँ पे प्लस क्यू परिणाम के आवेश रखे हुए हैं। इन तीनों पे समान परिणाम के आवेश रखे हुए हैं, और इसका शीर्ष ए है, ये इसका वर्टेक्स बी एंड इसका वर्टेक्स सी। तो आपको क्या करना है, इसके सेंटर पर एक स्मॉल क्यू आवेश ओ रखा हुआ है, इसके सेंटर पर, इसके केंद्र पर एक स्मॉल क्यू आवेश रखा हुआ है। आपको इस स्मॉल क्यू आवेश पर परिणामी बल का मान ज्ञात करना है। इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होगा, हो सकता है आपको पता हो, क्योंकि एक मतलब पैटर्न सवाल है, मतलब हर बुक में मतलब दिया होता है, आसान सवाल है, लेकिन एक बार इसको मैं आपको समझाता हूँ और ऐसे फिर उसके बाद कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिए सवाल समझ आएगा ना। सवाल एग्जाम में लैंग्वेज लिखा होता है कि ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू परिणाम के आवेश रखे हैं, तो इसके केंद्र पर रखे आवेश स्मॉल क्यू पर, केंद्र को बोल दीजिए ओ, केंद्र ओ पर रखे आवेश स्मॉल क्यू पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए। ये सवाल है, यानी अपने को इसके ऊपर नेट फोर्स कुल बल का मान निकालना है। तो यहाँ थोड़ा सा काम आएगा सदिशों का वियोजन, तो आपको आता होगा, और नहीं भी आता तो कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं भी बताता हूँ। आइए स्टार्ट करें। तो देखिए, तो सबसे पहले आपको देखो, ये इन दोनों आवेशों के बीच बल निकालना है, इनके बीच बल निकालना है, इनके बीच में फोर्स निकालना है। तो आपको ये दूरी पता होनी चाहिए। तो ये दूरी कितनी होगी अपने को निकालनी पड़ेगी। क्लियर है। तो देखिए एक बात और, यहाँ पे समबाहु त्रिभुज है और ये समबाहु त्रिभुज का केंद्र है। तो समबाहु त्रिभुज का केंद्र तीनों शीर्षों से, अब देखिए आप क्या करना, पहले आप अकेला डायग्राम बनाना, इसमें गंदा मत करना, आ रही बात समझ में, नहीं तो पता नहीं रहेगा सवाल दिया क्या था, आपने सोल्व कैसे किया था। तो आप पहले ये डायग्राम अलग से बनाना, अब मैं इसी डायग्राम में काम कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है। तो स्टार्ट कर इसका सोल्यूशन। तो देखिए सोल्यूशन क्या होगा इसका, यानी अपने को ये वाली दूरी चाहिए होगी, तो अपन इस दूरी को, ये कितनी होगी जो भी है, ये कितनी होगी, ये दूरी चाहिए होगी, ये दूरी अपने को चाहिए होगी। तो देखिए आपको पता है ये समबाहु त्रिभुज है, और समबाहु त्रिभुज का केंद्र तीनों शीर्षों से बराबर दूरी पर होता है। आपने 9-10 में पर में पढ़ रखी होगी। तो अगर ये दूरी मैं r मान लेता हूँ तो ये भी r होगी, ये भी r होगी। अब रही बात इस r की, r तो अपन ने मानी है, इन्होंने क्या दिया, a दिया, तो इस r का मान a के पदों में क्या होगा। तो देखिए अपन इस त्रिभुज को बाहर निकालते हैं, और मैं आपको एक बार r का मान निकाल के बताता हूँ। वैसे r का मान a/√3 आता है, अगर आपको याद है तो याद ही कर लेना चाहिए। और ये r का मान a/√3 कैसे होता है, ये आपको मैं निकाल के दिखाता हूँ। इसको निकालने के दो तरीके, एक तो ट्रिग्नोमेट्री से भी निकाल सकते हैं, और पाइथागोरस प्रमेय, और फिर भाई वो त्रिभुज का जो केंद्र है प्रत्येक माध्यिका को 2:1 के अनुपात में विभाजित करता है, वो वाली प्रमेय लगा के भी निकाल सकते हैं। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री से निकालना आसान होता है, तो मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री से बताता हूँ। तो देखिए यहाँ पे अपने ये दूरी चाहिए होगी, यानी इसको अपन r मान लेते हैं, और ये यहाँ से लंब डाल दिया, यहाँ से लंब डाल दिया। तो अगर ये पूरा a है तो ये आपका a/2 हो जाएगा। ये पूरा कोण 60 डिग्री है, तो ये कोण 30 डिग्री हो जाएगा। बोलो क्लियर है। तो यहाँ देखो त्रिभुज, इसको आप नाम दीजिए त्रिभुज o, कुछ ये b है, इसको आप d बोल दीजिए। त्रिभुज OBD में आप लगा लो क्या, आपको r चाहिए, आधार आपके पास है, तो यहाँ लगा दो cos थीटा। तो cos थीस क्या होता है, आधार बटा करण, यानी a/2 बटे में r। अब cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 होता है। तो यहाँ पे देखिए ये 2 आ जाएगा नीचे, तो 2 × में r, इस 2 से 2 कट जाएगा, तो √3 बराबर a/r। तो यहाँ से r का मान आपको a/√3 मिल जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार मान लो ये पूछे तो आता है a/2√3, यहाँ आप साइन थीटा लगा, क्या लगाओगे यहाँ पे, ये आपके पास है, या आप tan लगा के इसको भी निकाल सकते हो, चाहो तो जरूरत पड़े तो। ठीक है। तो ये आपका r आगे a/√3 कैसे आता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, यानी होगा क्या यहाँ से, OA बराबर OB बराबर OC बराबर किसके होगा, a/√3 के होगा। कैसे आता है, सिंपल ट्रिग्नोमेट्री अपने यूज़ की और अपने ये निकाल लिया। तो आप ये वाला नोट करो। अब निकालते हैं फोर्स, क्या निकालते हैं, बल। स्टार्ट करें। तो देखिए अब इसको मैं रब कर रहा हूँ, ये आपने नोट कर लिया होगा, कर लो इसको। अब देखिए नेक्स्ट, अब तो देखिए यहाँ पे ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, और ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, लेकिन दोनों की प्रकृति क्या है, समान। तो यहाँ क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। यानी देख लीजिए, मैं मानता हूँ ये जो है, मान लीजिए ये ए है, पहले ए को देख लेते हैं। अब ये डायग्राम में एक बार और अलग से बताता हूँ, जिसमें आपको और क्लियर हो जाए। थोड़ा सा बड़ा बनाया था जिससे लिखने में आसानी रहे अपने को।
तो देखिए यहाँ पे ये सिर्फ ए, ये बी और ये सी, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश, ये सेंटर पे क्यू आवेश। ये दूरी अपने को पता है और ये दूरी भी अपने को पता है, ये दूरी भी अपने को पता है। तो देख लीजिए, मान लेते हैं ये स्मॉल क्यू आवेश, कैपिटल क्यू आवेश, इसके ऊपर बल लगा रहा होगा। बल क्या होगा? प्रतिकर्षण का। तो यहाँ पे ये आएगा F1 नीचे की ओर, ठीक है। अब इस F1 का मान कितना होगा? F1 मतलब यहाँ पे कि ए पर रखे आवेश Q द्वारा स्मॉल क्यू पर लगाया गया बल। नीचे फिर लिखोगे F1 बराबर कूलाम नियम से आएगा K Q1 कितना है? कैपिटल Q इंटू में स्मॉल q बटे में R स्क्वायर। R का मान सबसे लास्ट में अपन रख देंगे। दिशा की बात करो, दिशा आएगी AO की ओर। किधर आएगी? AO की ओर, A से O की ओर, A से O की ओर दिशा इसकी आएगी। चलिए ठीक है, क्लियर आता है। इसी प्रकार देखिए मैं निकालता हूँ F2 बोले तो ये BB इसके ऊपर फोर्स लगा रहा होगा, तो इसको मैं बोल देता हूँ क्या? F2 इसकी दिशा होगी इधर। क्यों? क्योंकि ये दोनों करेंगे एक दूसरे, ये इसको करेगा प्रतिकर्षित करेगा। तो F2 का मान है, F2 का मतलब है कि B पर रखे आवेश कैपिटल Q द्वारा स्मॉल q पर लगाया गया बल F2। तो F2 का मान भी क्या होगा? K Q1 Q2 बटे में R। तो R तो सबका सेम है, ये दूरी सबकी सेम है। तो क्या आएगा? K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में R स्क्वायर। और दूरी यहाँ क्या होगी? मतलब दिशा किधर होगी? BO की ओर, B से O की ओर, BO की ओर। इसी प्रकार अब आप समझ गए F3 मतलब ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगा रहा होगा। दिशा क्या होगी? प्रतिकर्षण होगा भाई, दोनों समान प्रकृति के। तो ये बन जाएगा आपका F3, ये बन जाएगी F3। अब रोप सही कर, ठीक है, ऐसे जाएगा, ठीक है। F3, ठीक है, F3। तो F3 का मान कितना होगा? ये होगा K, वही सेम K Q स्मॉल q बटे में R स्क्वायर। केवल दिशा चेंज है इसकी C से O की ओर, यानी CO की ओर, C से O की ओर इसकी डायरेक्शन। अब ध्यान से देखिए, तीनों बल परिणाम में बराबर है और दिशा में विपरीत है, और अपने को इसके ऊपर नेट फोर्स निकालना है। नेट फोर्स निकालना है तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे तीनों को जोड़ेंगे। अब यहाँ पे थोड़ा जोड़ने से अच्छा, ये रिजोल्व करके देख ले अपन। रिजोल्व मीन्स वियोजन करके देख ले। वियोजन क्या होता है? देखिए, वियोजन ये होता है, आपने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि ये आपका F, मान लो कोई बल है, सदिश है, तो यहाँ अगर ये कोण थीटा है तो इधर आता है घटक F कोस थीटा, थीटा के साथ आता है कोस, और थीटा के लंबवत क्या आता है? साइन, F साइन थीटा। क्लियर है? आती है बात? थीटा के साथ कोस, याद कर लो, थीटा के साथ कोस, थीटा के लंबवत साइन थीटा। इस F का घटक, ये F का घटक है, F कोस थीटा, और ये F साइन थीटा। इसका कुछ पार्ट ये और कुछ पार्ट ये ऐसे। तो देखिए, अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं? F1 और F2 को रिजोल्व, F2 और F3 को रिजोल्व करते हैं। तो एक खास बात देखिए यहाँ पे, F1 बराबर F2 बराबर F3, तीनों परिणाम में बराबर है। और थोड़ी देर इसको मैं क्या मानता हूँ? F, और रियल में F किसके बराबर है? K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में R स्क्वायर के बराबर है। और R भी अपने मान रखा है, R का मान है वैसे A/√3, सबको मैंने R माना है, और इस R का मान है A/√3 है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे, अब क्या करते हैं? BC के समांतर एक लाइन खींच लेते हैं, BC के समांतर एक लाइन खींच लेते हैं। अब देखिए ये कोण कितना होगा? 30 डिग्री भाई, क्योंकि ये BO इस कोण का कोण, इसका अर्धक है, यानी इसको समद्विभाजित कर रहा है भाई। ये पूरा 60 डिग्री, तो ये पूरा आएगा 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो ये भी 30 आएगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों समांतर है और ये दोनों संगत कोण बन जाएंगे। इसी प्रकार ये 30 डिग्री, तो ये भी कितना आएगा? ये भी 30 डिग्री ही आएगा। अब देखिए F2 का इधर घटक क्या आएगा? ये आएगा F2 कोस 30 डिग्री, कोस 30 डिग्री भाई, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। और F2 का ऊपर घटक क्या आएगा? ये आएगा F2 साइन 30 डिग्री। क्लियर? इसी प्रकार F3 को रिजोल्व करेंगे तो F3 का इधर घटक क्या आएगा? इसका इधर घटक आएगा, क्या आएगा? F3 कोस 30 डिग्री, थीटा यहाँ पे 30 डिग्री है। और इसके लंबवत घटक क्या आएगा? यह आएगा F3 साइन 30। अब ध्यान से देखिए, ये दोनों बल तो कट जाएंगे। क्यों? क्योंकि दोनों में कोस 30 तो कॉमन है, और F2 और F3 बराबर है परिणाम है। जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग रहा है, तो ये तो हो गया बैलेंस, संतुलन में हो गया। तो ये तो कट जाएगा, ये तो कट जाएगा। बचेगा कौन सा है? देखो इसका मैं अलग से डायग्राम बनाऊं तो अगर इस क्यूब पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, तो क्यूब के ऊपर एक फोर्स इधर लग रहा है, कितना? ये लग रहा है F2 कोस 30, और इधर कितना लग रहा है? इधर लग रहा है F3 कोस 30 ही लग रहा है। ऊपर की बात करूं तो ऊपर दो फोर्स लग रहे हैं। एक तो क्या लग रहा है? एक तो लग रहा है F2 साइन 30, और एक कौन सा लग रहा है? F3 साइन 30। और नीचे फोर्स लग रहा है,
F1, नीचे क्या लग रहा है F1। अब देखिए ये दोनों कट जाएंगे, ये दोनों बराबर है, कट जाएंगे तो बचेगा क्या, केवल F2 sin 30, F2 F3 sin 30। अब ध्यान से देखिए F2 और F3 बराबर है, वो किसके बराबर है, F के बराबर है। तो देखिए इसको मैंने ऐसा लिख दें कि ऊपर से जो फोर्स लग रहा है वो लग रहा है F sin 30 और यहाँ पे एक F sin 30, सबको मैंने F बोल दिया, और नीचे भी जो फोर्स लग रहा है वो कितना है, F है, ओनली F है। अब देखिए F sin 30 कितना हो जाएगा, 2F sin 30 और नीचे भी क्या आएगा, F आएगा। अब sin 30 का मान कितना होता है, 1/2। जब आप रखोगे तो ये आएगा कितना, मैं यहाँ लिख रहा हूँ 2F इंटू में 1/2, 2 से 2 कट जाएगा। तो हुआ क्या, देखिए जितना फोर्स ऊपर है उतना ही फोर्स नीचे, तो इसके ऊपर नेट फोर्स, जितना फोर्स ऊपर उतना ही नीचे, तो नेट फोर्स कितना हो जाएगा, तो F नेट आपको मिल जाएगा 0। तो यहाँ से कंसेप्ट पकड़ लीजिए, पहले पढ़ेगी बात, रिजोल्यूशन समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया, दूरी वगैरह निकालना सब क्लियर है। तो यहाँ से कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट ये है कि जब भी आवेश का सममित वितरण हो, जब आवेश समान रूप से वितरित हो, जैसे आप देखो प्लस क्यू प्लस क्यू प्लस क्यू, तो सेंटर पर रखे आवेश पर नेट फोर्स कितना होता है, 0 होता है। तो कॉन्सेप्ट क्लियर कि जब भी देखिए क्या आवेश का सममित वितरण होगा तो केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल कितना होगा, 0 होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू भी रखते तो उसके नेट फोर्स कितना आता, 0 आता। तो ये आपको कॉन्सेप्ट पकड़ लेना, ऐसा वाले एग्जाम में पूछ जाते हैं। आवेश का सममित वितरण है तो सेंटर पर, केंद्र पर रखे आवेश पर विद्युत बल 0 होता है, और अपन आगे पढ़ेंगे विद्युत क्षेत्र भी 0 होता है। विद्युत क्षेत्र क्या होता है अपन बाद में अपन पढ़ेंगे, तो ये आप नोट करो, फिर अपन आगे बात करते हैं। सारी बातें क्लियर है यहाँ तक, ओके स्टार्ट करें। देखिए इसमें एक सवाल ये भी कराता हूँ, देखो मान लीजिए ये अपने पास एक वलय है, क्या है, वलय, और मान लीजिए इसके ऊपर एक प्लस 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 ऐसे आवेश वितरित है। अब देखिए इस जगह पर कूलाम नियम नहीं लगता है, इस जगह पर कूलाम का नियम नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है, क्योंकि कूलाम का नियम केवल और केवल बिंदुवत आवेशों के लिए लागू होता है, और ये आवेश बिखराव आवेश है, मतलब इसको बोलते हैं संतत आवेश वितरण, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, जो अपन आगे पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे कूलाम का नियम तो नहीं लग रहा, लेकिन इसके केंद्र पर आप कोई भी आवेश रखो, चाहे प्लस क्यू रखो चाहे माइनस क्यू रखो, इसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि यहाँ आवेश का चार्ज का सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन, आवेश का सममित वितरण है। तो ऐसा एग्जाम्पल, जब भी आवेश का सममित वितरण होता है तो केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल 0 होता है। ठीक है, समझ में आ गई, नेट फोर्स 0 है। ओके चलिए आगे बात करते हैं, ये हो गए त्रिभुज के सवाल। अब आगे अपन बात करते हैं स्क्वायर वर्ग वाले सवालों की, वो भी आसान है, बस कुछ नहीं, थोड़ा सा पैटर्न यही है, सेम, कोई चेंज नहीं है, बस आपको केवल दिखाने के लिए कि इसमें वर्ग में भी सवाल बन सकता है। ये मैंने रब कर दिया, आपने नोट कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, सवाल ये सही है, थोड़ा सा चेंज है, बस वर्ग के शीर्षों पर रख देंगे, वर्ग के शीर्षों पर रख देंगे। तो सवाल वही है कि एक वर्ग यानी ए भुजा वाले वर्ग के प्रत्येक शीर्ष पर प्लस क्यू परिणाम के 4 आवेश रखे हैं, तो इन पर किसी एक आवेश पर, तो किसी एक आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए सवाल है। मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 6 आज का, कि आपके पास एक वर्ग, क्या है, एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के चारों शीर्षों पे यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है, यहाँ पे प्लस क्यू है, और इसकी जो साइड है वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो आपको किसी एक आवेश पर नेट फोर्स निकालना, देखो सब पे, चाहे आप इस पे निकाल लो, 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 सब पे सेम आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। भुजा इसकी ए है, तो स्टार्ट करें। इसको आप मान लीजिए ए मान लीजिए, इसको आप बी मान लीजिए शीर्ष, इसको आप सी बोल दीजिए, इसको आप डी बोल दीजिए। ठीक है, ऐसा आपकी बुक में भी दे रखे हैं। स्टार्ट करें, तो अपन क्या करें, इस डी वाले पे निकाल दें, इस डी वाले पे निकाल लेते हैं। आप देखो इस पे निकाल लो, चाहे इस पे निकाल लो, चाहे इस पे निकाल लो, तीनों पे सेम आएगा। तो अपन इस पे निकालें, किस पे, डी पे निकालो। देखिए डी पे निकालने के लिए आप ये डायग्राम बना लो एक बार, ये आपको सवाल दिया है, इसमें मत करना, नहीं तो बाद में पता नहीं चलेगा सवाल दिया क्या था और अपन ने किया कर दिया क्या। अब देखिए आपको ये डायग्राम फिर से दोबारा बनाना है, अब मैं इसी में कर रहा हूँ, मैं इसी में कर रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए इस प्लस क्यू के ऊपर, इस प्लस क्यू के ऊपर ये फोर्स, ये जो आवेश है वो भी बल लगा रहा होगा, तो ये आवेश बल लगा रहा है, दोनों की प्रकृति क्या है, समान है, यानी क्या होगा इनके बीच में, प्रतिकर्षण होगा। तो इसको मैं मानता हूँ F1, क्या बोलता हूँ F1, ये इधर जाएगा क्योंकि दोनों प्लस प्लस है, तो इसको प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश इस वाले आवेश को रिपल करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। तो देखिए यहाँ मतलब A पर स्थित आवेश Q द्वारा D पर रखे आवेश Q पर लगाया गया बल, ये लाइन लिख देना आप।
तो क्या आएगा, इसको मैं बोल रहा हूँ F1, तो F1 का मान होगा वही K Q1 Q2 बटे में R बोलते तो दूरी कितनी A स्क्वायर, तो आंसर हो गया इसका KQ स्क्वायर बटे में A स्क्वायर। दिशा की बात करो तो कहाँ लग रहा है, AD की ओर, A से D की ओर, AD की ओर, बस करना कुछ नहीं है। तो मैं नीचे तो यहाँ पे जगह चाहिए होगी, क्या आएगा F1 बराबर KQ स्क्वायर बटे A स्क्वायर, दिशा की बात करें तो AD की ओर आएगा। क्लियर है, दिशा क्लियर होगी। अब देखिए बस वही करना है सारे का, देखो भाई सबका निकाल लो और सबका सदिशों का आपको कर देना है। क्लियर, इसी प्रकार देखिए ये मैं बोलता हूँ ये वाला आवेश भी इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, दोनों क्या है समान, तो ये भी इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा। इसको मैं थोड़ी देर के लिए क्या मानता हूँ F2, यानी आप लिखोगे C पर रखे आवेश द्वारा D पर रखे आवेश Q पर लगाया गया बल, इसको F2 मान लेते हैं। वही कुलाम नियम से क्या आएगा, KQ1 Q2 यानी KQ स्क्वायर बटे दूरी यहाँ पे कितनी है A, भाई R काम को यहाँ पे कौन कर रहा है, दूरी का काम कर रहा है, यहाँ पे A कर रहा है। जैसा कि बात करो तो CD की ओर, C से D की ओर, CD की ओर, क्या ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, क्या ये भी इसके ऊपर बल लगाएगा, बिल्कुल लगाएगा। जितने भी आवेश इसके पास में रखे हैं वो सब इसके ऊपर बल लगाएंगे, तो ये वाला आवेश भी इसके ऊपर फोर्स लगाएगा। तो अपने को ये दूरी चाहिए होगी, ये दूरी अपने को चाहिए होगी। अब देखिए पहले तो ये प्लस है और ये भी प्लस है, तो इन बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी ये वाला आवेश इसको प्रतिकर्षित रिपल करेगा। तो ये होगा, इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, F3 होगा। तो F3, अब दूरी चाहिए होगी, तो ये दूरी का मान कितना होगा, तो आपको थोड़ा सा वर्ग आप 9-10 में पढ़ा होगा। तो देखिए क्या होता है, रिवाइज करवाता हूँ आपको कि वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, उसे हम वर्ग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हम स्क्वायर बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। और ये वर्ग का विकर्ण होता है, वर्ग के दोनों विकर्ण क्या होते हैं, बराबर। ये दोनों विकर्ण, ये दोनों क्या होंगे, बराबर। पाइथागोरस प्रमेय आप लगाओगे तो आपको ये भुजा मिलती है √2a, कितनी मिलती है, √2a। और खास बात एक और यहाँ पे, वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। प्रमेय आपने 9, 10, 8 में भी पढ़ रखी है कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये कोण 90 होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। और जितना, जैसे मान लीजिए इसको मैं बोल देता हूँ A, क्या बोले इसको, A B C D, इसको O बोल देते हैं, तो OA OB OC और OD सब बराबर होंगे, ये सब बराबर होंगे। अगर इसमें R मानो तो ये भी R होगा, और इस R का मान होगा वो क्या होगा, समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी ये कितना है, √2a, तो √2a का आधा होगा। तो √2a का आधा कितना होता है, A/√2, ये बात याद कर लो। अभी जो आगे जैसे विभव निकालेंगे, विद्युत से निकालेंगे, ये सारी बातें आपको बार बार काम में आएगी। जितना ये होगा उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा, उतना ही ये होगा। क्यों, रीजन ये है, आपने पढ़ा होगा 9-10 में पढ़ा है बिल्कुल, कि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी 90 डिग्री, समकोण में 90 डिग्री, और समद्विभाजित यानी समान दो भागों में बांटते हैं। यानी पूरा कितना है, √2a, तो √2a के बराबर दो भाग करेंगे, तो 2 से भाग दिया, ऊपर √2 नीचे 2, तो 2 का √2 लिख सकते हो, एक √2 कट जाएगा तो a/√2 आएगा। ये कोण 90 होता है और ये सारे बराबर होते हैं, बातें आप लिख लीजिए। जितना ये होगा उतना ये होगा आपका, जितना ये होगा ये √2 है तो ये भी √2a ही होगा। क्लियर, तो ये आपकी वर्ग की बातें क्लियर है। तो ये बात आपको बार बार काम में आएगी न्यूमेरिकल सोल्व करने में, तो ये भी आप साइड में नोट कर लीजिएगा। ओके क्लियर, चलिए अब यहाँ आते हैं। तो अपने को ये दूरी कितनी है, BD है, लेकिन BD का मान कितना होगा, √2a होगा। तो अब आगे बात करते हैं अपन F3। तो F3 क्या होगा, F3 का मतलब है B पर रखे आवेश प्लस Q द्वारा D पर रखे आवेश प्लस Q पर लगाया गया बल। तो F3 होगा KQ स्क्वायर बटे में दूरी कितनी है, √2a का वर्ग, ये होगी √2a। कैसे आती है, पाइथागोरस प्रमेय से आती है। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर वाले फॉर्मूले से आप लोग सोल्व करोगे तो आपको ये याद ही कर लो। अब तो क्या लगाओगे, बार बार याद कर लो इसको ना, ठीक है। ओके, अब दिशा की बात करो, दिशा क्या होगी, B से D की ओर, यानी इसको मैं लिखता हूँ KQ स्क्वायर, देखो √2 का वर्ग हो जाएगा 2a स्क्वायर BD की ओर, BD की ओर। तो ये आ गया। अब देखिए अपन तीनों को जोड़ना है, इन तीनों फोर्स को यहाँ पे जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे, देखिए पहले आप इन दोनों को देखो, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है, ये दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर है। तो पहले आप इन दोनों का परिणामी निकालो। अब खास बात यहाँ पे काम की यह है कि देखिए F1 बराबर यहाँ पे F2 है,
परिणाम में दिशा में विपरीत है भाई, दिशा में ये F1 इधर है और F2 इधर है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड वाइज दोनों परिणाम में बराबर है। यानी आप इसको KQ²/A² बोलोगे, उसको थोड़ी देर के लिए आप क्या मान लीजिए F डैश मान लो। F तो अपन चलो F मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं, F मान लेते हैं। तो देखिए जो इन दोनों का परिणाम F1 व F2 का परिणाम, F1 व F2 का परिणामी बताओ क्या होगा। तो इनका परिणामी होगा, उसको मैं F डैश बोल देता हूँ। F डैश क्या बोलता हूँ उसको मैं, F डैश। F डैश क्या होगा, वो होगा √2 इंटू में F। कैसे लिखा सर, ऐसे लिखा, अभी मैंने पढ़ा था कि दो सदिश परिणाम में बराबर हो और दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री पर हो, तो उनका परिणाम √2 इंटू में F होता है। और नहीं मानते हो निकाल लीजिए, आपके पास निकाल लो, वैसे याद रहेगा तो बेटर रहेगा ना भाई। ये दोनों बराबर है तो क्या आएगा, F² प्लस वो 90 आएगा भाई, F1² प्लस F2² प्लस 2F1 F2 cos थीटा। अब F1 और F2 के बीच में कोण कितना है, F1 इधर है F2 इधर है, तो इनके बीच में कोण कितना डिग्री है, 90 डिग्री है कि नहीं। अब F1 F2 बराबर भी है, तो क्या बोला इसको मैंने, F डैश बोला, ठीक है। तो F डैश आएगा रूट के अंदर F² प्लस 2F² इंटू में cos 90, cos 90 की वैल्यू कितनी है 0, तो गया 0, F² प्लस F² 2F², यानी F डैश आएगा √2 इंटू में F। और F का मान कितना है, F का मान है वही F डैश का वो हो गया कितना आएगा, √2 KQ² बटे में A² आएगा। अब देखिए ये जो F डैश होगा उसकी दिशा किधर होगी, तो इसकी दिशा होगी F3 की दिशा में। क्योंकि देखो ये कोण कितना होगा 45 डिग्री भाई, ये तो बिल्कुल 20 से निकला है, तो भाई ये कोण 45 डिग्री है, तो ये भी कितना होगा 45 डिग्री होगा, ठीक है, शीर्षाभिमुख कोण। और F1 और F2 दोनों बराबर है, F1 और F2 दोनों क्या है बराबर। और जब दो सदिश परिणाम में बराबर होते हैं, मैंने आपको बताया पहले भी कि ये P वेक्टर और ये Q वेक्टर दोनों परिणाम में बराबर है, तो इनका परिणामी बिल्कुल बीच से निकलता है, बिल्कुल सेंटर से निकलता है, तो ये F डैश आएगा। यानी F डैश की दिशा F3 की दिशा में होगी। F डैश क्या है, F डैश है F1 और F2 दोनों का कुल, तो F नेट जो आएगा, F नेट आएगा वो आएगा F डैश प्लस F3। जोड़ क्यों रहा हूं, क्योंकि अब दोनों के बीच में F डैश और F3 के बीच में कोण हो गया 0 डिग्री, और जब दोनों सदिशों के बीच में कोण 0 डिग्री होता है तो उनका परिणामी R बराबर P प्लस Q होता है। ये बातें अपन ने जस्ट इस लेक्चर में अपन ने कर रखी है, कोई डाउट इसमें। तो R बराबर P प्लस Q, तो यहाँ से F नेट जो आएगा परिणामी बल, या D पर रखे आवेश पर, D पर रखे आवेश पर परिणामी बल कितना होगा, देखिए F डैश कितना है यहाँ पे, F डैश ये रहा √2 KQ² बटे में A², और F3 कितना है, F3 है ये रहा कितना है KQ² प्लस 2A²। तो यहाँ से देखिए KQ² बटे A² तो कॉमन आ जाएगा, तो अंदर बचेगा √2 प्लस 1/2। दिशा की बात एक बार मार्कर से कर दें, दिशा की बात करें तो दिशा बताओ, तो दिशा देखिए कहाँ जा रही है, B से D की ओर, तो ये आएगी दिशा BD की ओर। तो ये आपका हो गया वर्ग वाला सवाल, थोड़ा सा चेंज था, बाकी तरीका वही है। ओके, तो ये हो गया आपका वर्ग वाला सवाल। चाहे आप यहाँ निकाल लो, चाहे आप यहाँ निकालो, चाहे आप यहाँ निकालो, सभी जगह पे ये सेम होगा। चलिए आगे, तो इसको आप नोट करो, पॉज करिए, फिर अपन आगे बात करते हैं। चलिए नेक्स्ट, इसको मैं अब कर रहा हूँ। ओके, अगला सवाल ये वर्ग ही है, क्वेश्चन नंबर 7 आज का वर्ग ही देते हैं अपन। सवाल ये है क्वेश्चन नंबर 7 कि आपके पास एक वर्ग है, और यहाँ पे ये शीर्ष A, ये B, ये वर्टेक्स C एंड वर्टेक्स D, और इसके सेंटर पर एक स्मॉल q आवेश रखा हुआ है, और यहाँ पे प्लस q आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस q आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस q आवेश रखा हुआ है, और यहाँ पे माइनस q आवेश रखा हुआ है। करना है क्या आपको, इसके केंद्र पर रखे आवेश पर, चलो यहाँ पे प्लस q रखा हुआ है, यहाँ पे भी प्लस q रखा हुआ है, बताओ केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल आगे समझ में कितना होगा, आगे समझ में कितना 0। क्यों, क्योंकि आवेश का सममित वितरण हो गया ना। तो ऐसा सवाल कि जब भी आवेश का सममित वितरण होता है
तो केंद्र पर रखे आवेश पर, सेंटर पर रखे चार्ज पर नेट फोर्स परिणामी बल 0 होता है। चाहो तो आप निकाल के देख लो, आपको दिखा देता हूँ, हालांकि ऐसे 0 आने वाला है। तो देखिए एक बार मैं दिखाता हूँ आपको, सवाल समझ आ गया। एक वर्ग है, वर्ग के चारों शीर्षों पर समान परिणाम के क्यू आवेश, जैसे मान लो 2 कूलाम 2 कूलाम 2 कूलाम। यहाँ पर डेटा ले, देखो एग्जाम में इन क्यू की जगह कुछ न्यूमेरिकल वैल्यू आंकिक मान भी हो सकता है, 4 कूलाम 3 कूलाम 2 कूलाम 16 माइक्रोग्राम, कुछ भी हो सकता है। आ रही बात समझ में? लेकिन यहाँ अपन सिंपल भाई अपने वेरिएबल क्यू ले लिया भाई, चारों आवेश समान है, समान लिया अपन, ठीक है। यहाँ कुछ 1 कूलाम कर दे, कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे मतलब डेटा दे सकता है न्यूमेरिकल, समझ गए। तो सवाल यह है कि इसके चारों शीर्षों पर 4 समान परिणाम के आवेश रखे, तो इसके केंद्र पर रखे आवेश पर, केंद्र पर रखे आवेश स्मॉल क्यू पर परिणामी बल का मान ज्ञात कीजिए, ये सवाल है। तो सोल्व करें। 0 आएगा, अपन दिख गया वैसे 0 आएगा क्योंकि सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन है, लेकिन फिर भी मैं आपको एक बार निकाल के दिखा देता हूँ। देखिए मान लीजिए ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा इधर, ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा इधर F1 ये वाला, और ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा इधर, इसको मैं मानता हूँ F2 मान लेता हूँ, ठीक है। ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा इधर, इसको मैं F क्या मान लूँ, F3 मान लेता हूँ, और ये आवेश इसके ऊपर बल लगा इधर F4। कैसे? क्योंकि दोनों में इनमें क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा। अब ये दूरी कितनी होगी, R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी, ये भी R होगी, ठीक है। तो देखो F1 का मान निकालो, तो F1 का मान आएगा कितना, के क्यू स्मॉल क्यू बटे में R स्क्वायर। समझ में आ रहा है? मैं थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ, स्पीड पकड़ रहा हूँ, ठीक है भाई। दूरी R होगी सबकी, ठीक है। R का मान वैसे कितना, भुजा को देखो वर्ग है, भुजा नहीं दी तो मान लिया करो A है सबकी, ठीक है सेम। तो R का मान कितना है, अब R का मान A/√2 है। कैसे? क्योंकि मैंने अभी आपको बता दिया अभी, ठीक है। R का मान A/√2 है। अब अपन R का मान भी अपन नहीं रखने वाले। इसी प्रकार दिशा की बात करो, दिशा क्या है इसकी, OC की ओर है, OC की ओर है। इसी प्रकार अगर मैं F2 देखूं तो F2 भी कितना आएगा, के क्यू स्मॉल क्यू, इन दोनों के बीच में बल। दिशा की बात करूं, दिशा क्या आएगी, CO की ओर, CO की ओर आएगी, ठीक है। क्लियर है? F3 की बात करूं तो देखिए F3 इन दोनों के बीच में बल, तो ये कितना है प्लस क्यू, ये कितना है स्मॉल क्यू, ये कितना है स्मॉल क्यू, तो क्या आएगा, के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में R स्क्वायर। दिशा की बात करो तो DO की ओर है, D से O की ओर, केंद्र को अपने केंद्र को O बोल रखा है, DO की ओर। इसी प्रकार में क्या हो गया, F3 अपन ये माना ना F3, तो F3 की दिशा हो जाएगी OD की ओर, इधर हो जाएगी OD की ओर, OD की ओर बोलिए इसको, ठीक है। चाहो तो BO भी बोल सकते, तो OD भी एक ही बात है, BO चाहे OD, आ तो इधर रहे ना। अब F4 देखिए, F4 अपन ने माना है इन दोनों के बीच में बल, F3 इन दोनों के बीच में था, आप कंफ्यूज मत हो ना, F3 इन दोनों के बीच में था, F4 इन दोनों के बीच में माना भाई, दिशा को इधर जा रही है ना, तो कितना आएगा, के स्मॉल क्यू बटे में R स्क्वायर। दिशा की बात करें तो किधर जा रहा है, और ये DO की ओर जा रहा है, DO की ओर, DO की ओर। ध्यान से देखिए, F1 बराबर F2 बराबर F3 बराबर F4, सारे बराबर है, सारे किसके बराबर है, के स्मॉल क्यू बटे में R स्क्वायर। थोड़ी देर उसको F मान लीजिए, यानी क्या हुआ, देखिए ऐसा हुआ, ये आपके पास वर्ग है, F बल इधर इसके ऊपर, F बल इसके ऊपर, इधर दोनों कट जाएंगे, ये आपका आवेश क्यू, और इसी के ऊपर F बल इधर और F बल इधर, दोनों ये भी कट जाएंगे, तो नेट फोर्स कितना आएगा, नेट फोर्स 0 आएगा, ठीक है। अतः क्या लिखोगे, F नेट, अतः केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल 0 होगा, अतः केंद्र पर रखे आवेश पर परिणामी बल 0 होगा। ऐसा और ऑब्जेक्टिव में पूछ लिए जाते हैं कई बार, तो आप ऑब्जेक्टिव इस बार भी पैटर्न तो पता नहीं क्या रहने वाला है, जो भी आएगा वो बता दिया जाएगा आपको, क्योंकि नया सिलेबस है। एग्जाम का पैटर्न, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितने आएंगे, क्या आएंगे, उसका भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन सिलेबस यही है, तो पढ़ते रहिए, जो भी पैटर्न होगा चेंज अपन कर लेंगे। हाँ, लेकिन नीट जेईई जैसे एग्जाम में तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते ही आते हैं, तो आपको आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए। चलो ठीक है, हो गया, क्लियर है, ओके, समझ में आ गया ना। चलिए आगे अगला सवाल ये है, इसको माइनस क्यू कर लो, इसको क्या कर लीजिए, माइनस क्यू कर लो। अब केंद्र पे बताओ, क्या अब भी 0 होगा, क्या अब भी 0 होगा, तो अब 0 नहीं होगा। समझ में आ रहा है, स्पीड ज़्यादा हो गई थी, यहाँ पे हो गई थी नहीं, अब तो आसान था ना, ऐसा तो कुछ था ही नहीं। चलिएगा नेक्स्ट, तो अगला क्वेश्चन नंबर 8 यही है कि यहाँ पे वही ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, ये प्लस क्यू आवेश है, और यहाँ पे एक माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, और सेंटर पे क्यू आवेश है। क्या बताओ, अब भी 0 होगा, तो अब 0 नहीं होगा, क्योंकि देखो इन दोनों का तो कट जाएगा, इन दोनों का तो कट जाएगा, और इन दोनों का बच जाएगा। कैसे दिखाते हैं एक बार आपको, चलिए मैं सोल्व करवा देता हूँ आपको, उसके बाद एक सवाल मैं आपको इसके साथ होमवर्क में दे दूंगा।
अगर ये आपको आता है तो जल्दी से आगे बढ़िए, अच्छे सवाल देखिए आगे, और नहीं आता है तो देखिएगा। वैसे तो कुछ नहीं, इसमें बचा नहीं है। अगर आपको ये सवाल आ रहा है तो स्पीड से आप आगे बढ़िए। सवाल क्या, सवाल समझ आ गया ना कि एक वर्ग है जिसके चारों शीर्षों पर ए पे प्लस क्यू, बी पे प्लस क्यू, सी पे प्लस क्यू और डी पे माइनस क्यू रखा है, जिसके केंद्र ओ पर रखे आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। ये डायग्राम बना लो, ठीक है। अब डायग्राम, दूसरा डायग्राम और बनाना जिसमें आप ये जो काम मैं कर रहा हूँ अलग से करना, मैं इसी में कर रहा हूँ। चलिए तो देखिए, ये प्लस क्यू आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, क्या होगा प्रतिकर्षण, तो यहाँ क्या आएगा F1। इसको मैंने भाई जो आवेश ए पर रखे आवेश या ए पर स्थित आवेश प्लस क्यू द्वारा केंद्र यानी स्मॉल क्यू पर लगाया गया बल F1, तो F1 आएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बटे में दूरी, तो सेंटर, तो इसको अपन R मान लेते हैं, ये भी R ही रहेगा। क्यों रहता है, क्योंकि वर्ग के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। चलिए R का वर्ग, दिशा की बात करें तो दिशा है किसकी, AO की ओर बोल दो, A से O की ओर, AO की ओर। इसी प्रकार ये आवेश भी इसके ओर बल लगा रहा होगा, लेकिन क्या होगा प्रतिकर्षण, तो ये आएगा आपका F2, तो F2 आएगा वही दूरी, तो वही K स्मॉल क्यू बटे में R स्क्वायर। दिशा की बात करें तो दिशा इसकी आएगी CO की ओर, C से O की ओर, चाहो तो OA भी बोल सकते हो, O से A की ओर, तो CO की ओर, CO की ओर। अब देखिए F1 बराबर क्या है F2, F1 बराबर क्या है F2, तो क्या होगा F1 व F2 का परिणाम क्या होगा, अतः लिख देना F1 व F2 का परिणामी बल या परिणामी शून्य होगा। ये दोनों एक दूसरे को काट देंगे, ठीक है। अब देखिए ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, कौन सा वाला, ये वाला B पे, इसको मैं क्या मान लेता हूँ F3, क्योंकि यहाँ क्या होने वाला है प्रतिकर्षण, ये भी प्लस है, ये भी क्या प्लस है, ये भी क्या है प्लस है, तो इनके बीच में क्या होगा प्रतिकर्षण होगा। तो F3 का मतलब ये है कि B पर स्थित आवेश प्लस Q द्वारा स्मॉल q पर लगाया गया बल F3 आएगा कितना, K Q1 Q2, Q1 कितना है Q, Q2 कितना है स्मॉल q बटे में R स्क्वायर। दिशा की बात करें तो दिशा जाएगी BO की ओर, B से O की ओर, चलो ठीक है। इसी प्रकार ये आवेश भी इसको फोर्स लगाएगा, लेकिन ध्यान से देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो ये इसको आकर्षित करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो इसको अपन F4 की दिशा इधर ही होगी, F4 की डायरेक्शन इधर ही होगी, ये इसको अपनी ओर बुला लेगा, अपनी ओर खींचेगा। तो यहाँ पे क्या होता है अट्रैक्शन, जब भी आपको पता है असमान आवेशों विपरीत प्रकृति के आवेशों के मध्य बल कैसा होता है, आकर्षण का होता है। तो यहाँ पे F4 जो आएगा वो होगा K स्मॉल q कैपिटल Q, अच्छा ठीक है, बटे में R स्क्वायर। और दिशा की बात करें तो दिशा इसकी भी किधर है, इसको आप D बोल दीजिए, OD की ओर है, OD की ओर। अब देखिए एक बात समझिए, BO बोलो यानी B से O की ओर या O से D की ओर, बात तो एक हुई, यानी ये दोनों जुड़ जाएंगे। तो जो F नेट आएगा वो आएगा कितना, अब देखिए यहाँ पे F3 और F4 दोनों बराबर है, थोड़ी देर के लिए F मान लीजिए, उस F की वैल्यू कितनी है K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में R स्क्वायर, यही तो यहाँ पे जो F नेट आएगा वो आएगा F3 प्लस F4, जो F प्लस F यानी क्या हो जाएगा 2F हो जाएगा। तो F नेट जो आएगा वो आएगा 2 इंटू में F, और F का मान कितना है K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में R स्क्वायर, लेकिन R का मान R अपने को दिया नहीं है, R का मान यहाँ पे कितना है A/√2, कैसे आता है अभी बताया था। तो यहाँ आप लिखोगे 2 इंटू में 2KQ R की जगह A/√2 का स्क्वायर, तो सॉल्व करोगे तो 2KQ A स्क्वायर बटे में √2 का वर्ग, 2 ही बन जाएगा, 2 जाएगा ऊपर, तो बनेगा 4K कैपिटल Q स्मॉल q बटे में A स्क्वायर। एग्जाम में आंसर K ना देके एप्सिलॉन नोट के रूप में भी दे सकता है, तो देखिए K क्या होता है, K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट होता है। ध्यान रखना K के रूप में आंसर है या फिर एप्सिलॉन नोट के रूप में आंसर है, अगर ऑब्जेक्टिव सवाल है तो। देखिए यहाँ क्या करोगे आप, 4 K की जगह क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नोट, यहाँ पे Q स्मॉल q बटे में A स्क्वायर, तो यहाँ 4 4 कट जाएगा, तो यहाँ पे आंसर आप यहाँ क्या बोल सकते Q स्मॉल q बटे में पाई एप्सिलॉन नोट A स्क्वायर भी बोल सकते हो, और K का मान अपन ये रखे तो ठीक है। तो ये आपका आंसर, ये भी आंसर सही है, ये मैंने नीचे लिख दिया किसके एप्सिलॉन नोट के रूप में आंसर लिख दिया। इस बार नेट 0 नहीं हुआ, ठीक है। कब होता है
जब सिमेट्रिकल होता है, सममित आवेश वितरण होता है तो ही जीरो होता है, हमेशा जीरो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। क्लियर है। अब आपका होमवर्क ये है, होमवर्क ये है कि आप इसकी जगह भी माइनस क्यू कर देना, इसकी जगह भी माइनस क्यू कर देना। अब निकालना इसके ऊपर नेट फोर्स कितना आएगा। इसकी जगह ए वाले प्लस क्यू की जगह माइनस क्यू कर लो और अब आपका ये अगला सवाल ट्राई करना जो भी आएगा। ठीक है, ध्यान रखना। देखिए एक तो ये आएगा, एक तो ये आएगा, ये तो इधर आएगा, इतना इधर आएगा। अब दोनों कितने 90 पे, इन दोनों को जोड़ना। भाई ये कौन कितना होगा, भाई देखो इन दोनों का परिणाम इधर जा रहा होगा, इन दोनों का परिणाम इधर आ रहा होगा। अब इन दोनों को जोड़ना पड़ेगा तो ये कोण 90 डिग्री है। तो सोल्व करना और आंसर कमेंट बॉक्स में लिखना। सवाल क्लियर है। इन दोनों का परिणामी इधर आ रहा होगा जो ये आ रहा है, और इसी प्रकार इस बार ये दोनों कटेंगे नहीं, इनका परिणामी इधर आएगा। फिर ये दोनों है 90 पे, तो इनका जो नेट आएगा, इन दोनों नेट कुछ इस प्रकार आएगा, ये आएगा एफ नेट इस वाले होमवर्क में। तो आप खुद ट्राई करना, आंसर जो भी आएगा आप कमेंट बॉक्स में लिख देना। ठीक है, तो ये थे आपके सवाल, वर्ग वाले सवाल। अब अपन अगले टाइप के सवाल लेते हैं। इससे पहले मैं थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ जिसमें न्यूमेरिकल डेटा होंगे। तो आप होमवर्क लिखिए, इन जो आपने अभी तक सवाल किए इनके ऊपर होमवर्क। तो पहला होमवर्क तो ये दे दिया। दूसरा होमवर्क सिंपल सवाल कि आपके पास एक त्रिभुज है। क्या है, त्रिभुज। यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है, सिरस ए सिरस बी, इसको सी बोलिए। यहाँ पे आवेश रखा है +5 माइक्रोकुलाम, यहाँ पे आवेश रखा है +10 माइक्रोकुलाम, और यहाँ पे आवेश रखा है -10 माइक्रोकुलाम, -10 माइक्रोकुलाम। और इस वर्ग की भुजा, सॉरी वर्ग नहीं, समबाहु त्रिभुज की भुजा 5 सेंटीमीटर है। कितनी है, 5, सारी 5 है। तो आपको सी पर रखे आवेश पर क्या निकालना है, एफ नेट ऑन सी आपको निकालना है। ठीक है, एक समबाहु त्रिभुज है, इसके सिरस ए पर 5 माइक्रोकुलाम, बी पर 10 माइक्रोकुलाम, सी पर -10 माइक्रोकुलाम रखा हुआ है, और इसकी भुजा 5 सेंटीमीटर है। तो सिरस सी पर रखे आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए, यानी आपको यहाँ पे नेट फोर्स निकालना है। ठीक है, क्लियर। सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 2 ये है कि आपके पास एक वर्ग है, एक आपके पास क्या है, देखो यहाँ में मतलब क्यों ना देखें, न्यूमेरिकल वैल्यू संख्या दे दी है। एक वर्ग है जिसकी भुजा है कितनी है, जिसकी भुजा है 0.2 क्या दे 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर, और इसके प्रत्येक सिरस पर 16 माइक्रोकुलाम, 16 माइक्रोकुलाम, 16 माइक्रोकुलाम आवेश रखे हुए। तो किसी एक सिरस पर रखे आवेश पर परिणामी बल ज्ञात कीजिए। तो वही देखो, वही सवाल हो गया, यहाँ निकालो चाहे यहाँ निकालो, सबके ऊपर सेम आएगा। तो आप यहाँ निकालना और आपका आंसर ठीक है। ये न्यूमेरिकल डेटा हो गया। और नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 1 इसको चलो 2 बोल दीजिए, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4 ये है कि आपके पास ऐसा कुछ है, यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है, कितने कुलाम का, यहाँ आवेश रखा है मान लो 3 माइक्रोकुलाम का, और यहाँ पे एक आवेश रखा है 3 माइक्रोकुलाम का, और ये यहाँ से 4 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर, यानी इसके लंब अर्धक पर यहाँ पे एक आवेश रखा हुआ है 2 माइक्रोकुलाम। ठीक है, ऐसे। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, इस 2 माइक्रोकुलाम पर परिणामी बल ज्ञात करना है। परिणामी बल ज्ञात करना है किसके ऊपर, 2 माइक्रोकुलाम पर। देखो यहाँ पे थोड़ा सा वियोजन करना पड़ेगा। देखो इसकी वजह से बल लग रहा है इधर, इसकी वजह से बल लग रहा है इधर, दोनों को रिजोल्व करना पड़ेगा, कोण वो निकालना पड़ेगा और फिर जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान, अच्छा सवाल है, मीन्स थोड़ा सा रिजोल्यूशन, बाकी तो आसान है। इसकी वजह से यहाँ निकालो, जिसको इधर लगा होगा F1 मान लीजिए, उसका मान निकालो। ये 3 है, ये 4 है, पाइथागोरस पर मेरा ये 5 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये कोण निकाल लेना, कोण बता रखा, वो थोड़ा सा हिंट देता हूँ आपको। देखिए एक ये आप पता होगा फेमस ट्राइंगल है, अगर ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, ये भुजा 5 है, तो ये कोण 37 डिग्री होता है। और अगर ये भुजा 4 है, ये भुजा 3 है, ये भुजा 5 है, तो ये कोण 53 डिग्री होता है। तो यहाँ पे ये वाला कंसेप्ट काम में आ सकता है, क्योंकि यहाँ पे वियोजन करना पड़ेगा। तो आपको क्या करना है, इस 2 माइक्रोकुलाम पर परिणामी बल निकालना है। इसके ऊपर ये भी बल लगा रहा है, इसको आप F1 मान लेना, और इसके ऊपर ये भी इसके ऊपर ये भी फोर्स लगा रहा होगा, तो ये आपका इधर F2 बन जाएगा। और F1 और F2 का आप जोड़ना हो सकता है, दोनों को जोड़ना, परिणाम में बराबर है। लेकिन रिजोल्व ये कोण जितना भी आएगा आप निकाल लेना, देख के। ठीक है, कितना 3 4 ये 37 आएगा, तो ये भी 37 होगा और ये भी 37 होगा, तो निकाल के आप देखना। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क है। चलिए अब आप आगे करते हैं अच्छे से सवाल, अच्छे सवाल, बिल्कुल अच्छे सवाल होने वाले। चलिए आगे नेक्स्ट
ओके, इसको रब कर देते हैं। कौन सा हो गया सवाल नंबर आज का? 7वां 8वां 9वां जो भी है, अब लिख लेना कौन सा है। 7वां 8वां कौन सा है? 5 6 7 8 है कि 9 जो भी है पता नहीं, 9 ऐसा ही था ना। चलिए नेक्स्ट सवाल क्या है। अब देखिए ये टाइप अलग थी, अभी तक सारी टाइप ये सेम सी चल रही थी, अब टाइप कुछ अलग है। अब इनके जैसे है तो यही अध्यारोपण के, लेकिन कुछ अलग टाइप के सवाल है। अब सवाल ये है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आपके पास नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन नंबर 8 या 9 जो भी है लिख देना आप। सवाल ये है कि आपके पास ई व 4ई परिणाम के, ई व 4ई परिणाम के, सवाल लिखो साथ साथ, परिणाम के दो आवेश एक दूसरे से स्मॉल आर दूरी पर रखे, एक दूसरे स्मॉल आर दूरी पर रखे हैं। तो इन आवेशों को मिलाने वाली साथ साथ सवाल सोल्व करते हैं। मिलाने वाली रेखा के इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य आवेश को कहाँ रखे, एक अन्य आवेश को कहाँ रखे कि वह संतुलन में रहे, ये सवाल है। सवाल सोचो एक बार, ध्यान से आराम सवाल सोचिए। मैं थोड़ी सी मार्कर में इंक डाल लेता हूँ। सवाल समझ आ गया? आपके पास दो आवेश है, एक को बोल दिया ई का मान लीजिए 1 कूलाम है, तो 1 कूलाम और 4 कूलाम बन गया एक तरह से। आपके पास दो आवेश है ई व 4ई, दोनों एक दूसरे से आर दूरी पर रखे हैं। तो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य आवेश को कहाँ रखे कि वह संतुलन में रहे। अब अन्य आवेश क्या है? प्लस है, माइनस है, कुछ नहीं दिया है तो अपनी मर्जी से कुछ मान लीजिए। हालांकि एग्जाम में दे देता है एक अन्य आवेश क्यू को, एक अन्य आवेश स्मॉल क्यू बोल देता है कई बार, लेकिन वो भी मैंने नहीं बोला है। एक अन्य आवेश को कहाँ रखे कि वह संतुलन में रहे, बैलेंस रहे। संतुलन में रहे इसका मतलब क्या है? उसके ऊपर नेट फोर्स, परिणामी बल कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो पहले जैसा सवाल बोल रहा है वैसा सोल्व करने की कोशिश करते हैं। सॉल्यूशन देखिए नेक्स्ट, जैसा सवाल बोल रहा है वैसा सोल्व कर लेते हैं। बात समझ में आ रही है? तो इसने क्या बोला कि दो आवेश है, एक आवेश ई है और एक आवेश क्या है? 4ई। ठीक है, बात मान ली। और दोनों के बीच में दूरी कितनी बोली इसने? आर बोली है, तो दोनों के बीच में आर होगी। अब एक अन्य आवेश को कहाँ रखे? अब अन्य आवेश क्या है? प्लस क्यू है, माइनस क्यू है, नहीं पता तो अपनी मर्जी से प्लस क्यू मान लेते हैं कि मान लो एक दूसरा आवेश है वो प्लस क्यू आवेश है। अब इसको कहाँ रखें? इस लाइन देखो, ये ई हो गया, ये 4ई हो गया, तो इन आवेश ये लाइन, ये देखो आगे इसको आप बढ़ा सकते हो, यानी यहाँ रखे, मतलब इस ई के बाईं ओर रखे, या ई और 4ई के बीच में रखे, या फिर 4ई के दाईं ओर रखे। कहाँ रखे सोचिए। लेकिन कंडीशन क्या है? वो बैलेंस होना चाहिए, वो संतुलन में होना चाहिए। संतुलन में होने का मतलब क्या है? उसके ऊपर लगने वाले बल लगे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सभी बलों का परिणामी क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। नेट फोर्स विल बी 0, कुल बल 0 होना चाहिए, ध्यान रखना। चलिए ट्राई करते हैं। तो मान लेते अपने पास एक क्यू आवेश, मान लिया, आप चाहो प्लस क्यू ले लो, आप चाहो माइनस क्यू ले लो, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मैं दोनों से दिखा दूंगा। एक बार मैं सुविधा के लिए प्लस क्यू लेके चल रहा हूँ। तो देखिए इधर मान लेते हैं, थोड़ी देर के लिए मान लेते, मेरे को पता लेकिन फिर भी थोड़ा सा गलत करूँगा पहले, कि मान लेते हैं अपन ने प्लस क्यू आवेश को मान लो यहाँ रखा। एक मिनट को ना, ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश को मान लीजिए आपने यहाँ रखा। कहाँ रखा? 4ई के दाईं ओर रखा। देखिए ये दूरी कितनी है? ये दूरी r है, और ये दूरी अपन x मान लेते हैं, ये दूरी अपन x मान लेते हैं। कोई डाउट इसमें? सवाल समझ आ गया? मैंने यहाँ रखा। अब देखिए ये आवेश इसके ऊपर बल लगाएगा, दोनों क्या है? समान प्रकृति के, तो ये इसको क्या करेगा? प्रतिकर्षित करेगा, यानी इसके ऊपर बल मान लीजिए F1 इधर लग रहा है। इसी प्रकार ये दूरी r + x हो जाएगी, तो ये आवेश भी इसके ऊपर बल लगाएगा, लेकिन दोनों, ये भी क्या है प्लस, ये भी क्या है प्लस, तो ये भी मान लो F2, लेकिन होगा क्या? प्रतिकर्षण। तो ये इन दोनों की वजह से बल एक ही दिशा में, और दोनों बल एक ही दिशा में है तो जुड़ेंगे, तो यहाँ पर नेट फोर्स, कुल बल 0 होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। बात समझ आ गई?
क्योंकि दोनों एक ही दिशा में। भाई जीरो कब होगा, जब एक इधर खींचे और एक इधर खींचे तो कुछ जीरो होने के चांस बनते, लेकिन दोनों एक की ओर खींचेंगे तो जीरो होने के चांसेस बिल्कुल भी नहीं है। चलिए ठीक है, मान लो यहाँ नहीं हो रहा, चलो यहाँ से उठा के इसको अपन, यहाँ से उठा के अपन क्या करते हैं, इसको यहाँ ले आते हैं। चलो यहाँ ले आते हैं, क्या ले आते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ भी सेम कहानी, ये अपन दूरी यहाँ से x मान लेते हैं, x मान लेते हैं, कोई डाउट इसमें, ठीक है। ये प्लस माना तो यहाँ पे क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो मान लीजिए पहला आवेश मान लो इसको, ये बल लगा रहा होगा इसके ऊपर F1, क्या लगा रहा होगा F1, क्योंकि प्रतिकर्षण होगा। इसी प्रकार ये भी प्लस है और ये भी प्लस है, अगर इन दोनों के बीच बल निकालोगे तो ये भी क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी यहाँ भी जीरो होने के चांसेज नहीं है। अब चाहे माइनस को रख लो, माइनस करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस को रखोगे तो ये इसको खींचेगा इधर F1, ये भी इसको इधर खींच लेगा F2, ठीक है, दोनों एक दिशा में, यानी चांस नहीं है। अगर यहाँ माइनस क्यू रखते तो ये इसको खींचता अपनी ओर और ये भी इसको खींचता अपनी ओर, तो यहाँ जीरो होने, चाहे आप प्लस क्यू रखो चाहे माइनस क्यू रखो, इन दोनों जगह जीरो होने के चांसेज नहीं है। तो कहाँ जीरो, कहीं ना कहीं बीच में, कहीं ना कहीं बीच में होगा। तो देखिए यही कंसेप्ट है। कंसेप्ट ये कि जब दोनों आवेश समान प्रकृति को, ये भी प्लस हो ये भी प्लस हो, या ये भी माइनस हो ये भी माइनस हो, तो जो नेट फोर्स कहीं ना कहीं बीच में जीरो होगा, और वो भी छोटे वाले के पास होगा। उसका भी एक रीज़न है, बताते हैं, उसका भी एक रीज़न है, छोटे वाले के पास में होगा, बताते हैं कैसे। तो कहाँ जीरो होगा, तो मान लेते हैं आपने आवेश Q को यहाँ रखा, कहाँ रखा, Q को यहाँ रखा, और स्मॉल ई आवेश से x दूरी पर आपने रख दिया। स्मॉल ई आवेश से आपने x दूरी पर रख दिया है। बात समझ आ रही है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अगर मान लीजिए ये आवेश ये प्लस है, ये भी क्या प्लस, तो ये इनके बीच में बल कैसा होगा, प्रतिकर्षण, यानी इसको मैं मान लेता हूँ थोड़ी देर के लिए F1। इसी प्रकार ये भी प्लस है और ये भी क्या है प्लस, इनके बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो यानी देखिए यहाँ दोनों बल विपरीत हो रहे, यानी जीरो होने के चांसेज है, जीरो होने के चांसेज है। भाई नेट बल जीरो होना चाहिए, तभी तो बैलेंस रह पाएगा ना, तभी तो संतुलन में रह पाएगा ना। तो अब देखिए यहाँ एक लग रहा है इधर, एक लग रहा है इधर, तो यहाँ जीरो होने के चांसेस जीरो, ठीक है। अब देखिए तो F1 का मान क्या होगा, F1 का मतलब है स्मॉल ई व स्मॉल क्यू के मध्य बल। तो क्या आएगा, के क्यू ई बटे में दूरी अपने कितनी मान लिए, x² आएगा। इसी प्रकार F2 क्या आएगा, F2 आएगा के स्मॉल क्यू इंटू में 4e बटे में दूरी ये चाहिए, तो ये पूरी r है, ये पूरी कितनी यहाँ से लेके यहाँ तक आ रही, इन दोनों के बीच की r है, ये x है, तो ये कितनी आएगी, r माइनस एक्स, इसमें से ये घटा दीजिए r माइनस एक्स आएगी, तो यहाँ आएगा r माइनस एक्स का स्क्वायर। ठीक, कोई डाउट इसमें, क्लियर है, ओके। तो ये हो गया। अब देखिए आपको इसके ऊपर नेट फोर्स जीरो निकालना है। क्या निकालना, नेट फोर्स जीरो। तो आवेश Q के, आवेश स्मॉल q के संतुलन के लिए नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, यानी जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लगना चाहिए। F1 बराबर F2 कर दीजिए, F1 बराबर F2 कर दीजिए। सीधा भी कर सकते हो, लेकिन इसको मैं डिटेल समझाता हूँ, डिटेल समझा रहा हूँ मैं। ये क्या, नेट बल जीरो, तो इसके ऊपर नेट फोर्स कितना होना चाहिए, F नेट। तो F नेट कितना होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। और F नेट क्या लग रहा है इसके ऊपर, F1 प्लस F2, दोनों का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, दोनों का वेक्टर सम जीरो होना चाहिए, दोनों का सदिश योग जीरो होना चाहिए। क्योंकि देखिए इसकी दिशा किधर है, F1 की दिशा है इधर और F2 की दिशा है इधर, तो नेट फोर्स आना चाहिए जीरो। तो यहाँ से देखिए F1 वेक्टर बराबर माइनस F2 वेक्टर कर सकते हैं, इसको इधर भेज दिया। अब दोनों तरफ निकाल लो मोड, यानी दोनों बल परिणाम में बराबर है और दिशा में क्या है, विपरीत है। ठीक है, अब तो देखिए मोड मतलब F1 और बराबर F2, ये मोड से बाहर आएगा तो ये माइनस हट जाएगा और सदिश हट जाएगा, F1 बराबर F2। ऐसा पूरा लिखो तो ऐसा है, बोर्ड में आता है तो ऐसा। अब मैं ज़्यादा कन्फ्यूज नहीं कर रहा हूँ, आपको इतना करने की ज़रूरत नहीं है, इतना करने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ गया, अच्छी बात है। नहीं आया कोई बात नहीं, नहीं आया कोई बात नहीं। ये आवेश आपका संतुलन में होना चाहिए, मतलब इसके ऊपर जितना बल इधर लग रहा है उतना ही बल इधर लग जाएगा। अगर मान लो इधर 5 न्यूटन लग रहा है तो इधर भी 5 न्यूटन ही लग जाएगा, यानी दोनों बल परिणाम में क्या होने चाहिए, बराबर, और दिशा में क्या होने चाहिए, विपरीत होने चाहिए। यानी क्या कर दोगे, F1 बराबर F2 कर देना है, सिंपल, कोई झंझट नहीं, सिंपल F1 बराबर F2 कर देना है। तो F1 का मान कितना है, F1 का मान है के क्यू ई बटे में x² बराबर क्या आएगा, के
F2 का मान कितना है, के क्यू इंटू में 4e बटे में r माइनस एक्स का स्क्वायर। सोल्व कर लीजिए, के क्यू ई कट जाएगा तो बचेगा अपने पास 1/x² बराबर 1/r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, और यहाँ पे 4b, यहाँ पे 4 बच गया 4। अब दोनों तरफ क्या करो, आप इसको लिख सकते हो r माइनस एक्स का होल स्क्वायर, r माइनस एक्स का इधर वजह गुण कर दीजिए, बराबर आएगा 4x²। अब क्या करो, इसको सोल्व कर लो और x का मान निकालो। तो सोल्व कैसे करोगे, दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, या यहाँ से वर्ग उठाओगे, यहाँ लग जाएगा वर्गमूल, यानी प्लस माइनस वर्गमूल के अंदर 4x², तो r माइनस एक्स बराबर आएगा प्लस माइनस 2x। एक बार प्लस लेंगे तो r माइनस एक्स बराबर आएगा 2x, तो r बराबर आएगा माइनस का x, प्लस का x, तो 2x प्लस x, तो r बराबर आएगा 3x, तो x का मान आएगा r बटे में 3, r बटे में 3, ये दो आएगा r बटे में 3। माइनस लोगे तो क्या आएगा, देखिए माइनस लोगे तो आंसर आएगा, देखिए r माइनस एक्स, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर, तो r माइनस एक्स बराबर होगा माइनस का 2x, तो r माइनस एक्स बराबर, तो r बराबर क्या होगा, माइनस का x, माइनस का 2x, तो हो जाएगा माइनस का 2x प्लस का x, इधर आके प्लस का x, तो r बराबर आएगा माइनस का x। ये पॉसिबल नहीं, क्योंकि r अगर देखिए आपने इसको प्लस माना है तो ये दिशा होगी विपरीत, तो ये हो जाएगा माइनस x, जो पॉसिबल नहीं है। तो कंफ्यूज नहीं होना है आपको, यहाँ हमेशा प्लस वाला चिन्ह लेके चलना है, ठीक है, हमेशा आपको प्लस वाला चिन्ह लेके चलना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। बस समझाने के लिए था ये, आपको हमेशा यहाँ क्या लेना है, प्लस, ये छोड़ो सब कुछ, यहाँ आपको प्लस ही लेके चलना है। तो r आएगा, सॉरी x आएगा r बटा 3। देखिए छोटे वाले आवेश के पास है, इसका भी मतलब ये, देखिए इस आवेश q को अपने को छोटे वाले आवेश के पास रखना पड़ेगा। चलो ये सवाल, ये बात अगले सवाल में समझाएंगे, ये बात अगले सवाल में समझाते हैं। इतनी बात समझ आ गई, किसके पास 0 होता है, छोटे वाले आवेश के पास 0 होता है। क्यों होता है उसका आंसर अगले सवाल में आपको देता हूँ। ये बात समझ आ गई, तो यहाँ से कितना r बटा 3, ये कहाँ से, ये है छोटे वाले आवेश से, ये कहाँ से, छोटे वाले आवेश से, छोटे वाले आवेश से क्या आएगा, दाईं तरफ। ये किधर देखिए, इससे x दूरी किधर है, दाईं ओर है, क्या है, दाईं ओर। देखो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कंफ्यूज करता है, अगर मान लो यहाँ से r बटा 3 है तो यहाँ से कितनी आएगी, तो यहाँ से आएगी r माइनस r बटा 3, तो यहाँ से 3r माइनस r, ये 2r बटे में 3। ये भी आंसर सही है, ये भी सही हो सकता है, लेकिन ये कहाँ से है, ये है 4e आवेश है, तो ये है 4e आवेश। यहाँ बोल सकते हो आप छोटे e आवेश से कर दो, और यहाँ पे कर सकते हो 4e आवेश से बाईं ओर आप इसको बोल सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है, ये कहाँ से आया, ये इस ई आवेश से दाईं ओर r बटा 3 दूरी पे। मान लो ये भी ऑप्शन सही हो सकता है, ऑप्शन जो ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, लेकिन ये कहाँ से, ये इससे। भाई अगर इससे x आ रहा है तो इससे ये आवेश कितनी दूरी पे रखा हुआ है, r माइनस एक्स, लेकिन x का मान कितना है, r बटा 3, तो यहाँ रखोगे r माइनस एक्स, x जगह r बटा 3, हल करने पे लघुत्तम लेने के बाद 2r बटा 3 आएगा, लेकिन 2r बटा 3 कहाँ से, इस 4e आवेश से, किधर है, इधर दाईं ओर है। तो ये भी दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं। 2r/3 4e आवेश से दाईं ओर, सॉरी बाईं ओर है, और r बटा 3 e आवेश से दाईं ओर है, ठीक है। देखिए है किसके पास, लेकिन ये छोटा है, r बटा 3 है, इन छोटे वाले आवेश के पास है। छोटे के पास ही क्यों आता है, उसका आंसर अगले सवाल में आपको देता हूँ। पहले पढ़ेगी बात, तो ये अच्छे सवाल है, पैटर्न सवाल है, या यहीं से कॉन्सेप्ट आगे अच्छे सवालों के लिए और भी अच्छे सवालों के लिए बनेंगे। तो ये आपको बिल्कुल नोटबुक यानी पेन और कॉपी लेके सारे सवाल आपको नोट कर लेने हैं ढंग से। चलिए आगे बढ़े, अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 यही है, सवाल यही है। अब मैं चेंज करता हूँ, यहाँ पे एक मान लो 9e आवेश है, और एक मान लीजिए आप -9e आवेश मान लीजिए, और एक मान लीजिए आप 4e आवेश। -9e व 4e परिणाम के दो आवेश एक दूसरे से r दूरी पर रखें, तो इन आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर एक अन्य आवेश q को कहाँ रखें कि वह संतुलन में रहे। सवाल यही है, लेकिन मैंने यहाँ माइनस कर दिया, एक को कर दिया माइनस, एक को कर दिया प्लस। एक बात तो क्लियर हो गई, जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते हैं तो कहीं ना कहीं बीच में फोर्स 0 होता है, यानी कहीं ना कहीं जो आवेश है इन दोनों के बीच में संतुलन में रहेगा। क्लियर, दोनों आवेश समान प्रकृति के, तो इन दोनों के बीच में कहीं आवेश, तीसरा आवेश संतुलन में रहेगा।
चलिए नेक्स्ट बात करें, इसको रब कर देते हैं। अगला सवाल आप खुद ट्राई कर सकते हो, वैसे तो कंसेप्ट यही है। एक बार पोज करके ट्राई कर लो, उसके बाद देखिए आगे। तो कर लिया पोज, चले आगे। तो देखिए अब इस बार क्या है, इस बार ये है 2 आवेश है। एक आवेश कितना है, एक आवेश है, आप मान लेते हैं यहाँ पे एक आवेश है 4e और एक आवेश है -9e। इधर जैसे कोई फर्क नहीं पड़ा, किधर रख लीजिए आप। और दोनों के बीच की दूरी कितनी है, दोनों के बीच की दूरी r है। कितनी है, r। अब तीसरा आवेश मान लो q मान लीजिए, एक अन्य आवेश स्मॉल q को, वैसे चाहे प्लस q मानो चाहे माइनस q मानो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी मैंने आपको लास्ट वाले क्वेश्चन में दिखा देता है, वो डायरेक्शन चेंज होती है, ठीक है। तो प्लस, तो देखिए इस बार यहाँ रख के देखते हैं। यहाँ रख के देखोगे इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षण, दोनों बीच में रखते हैं। यहाँ पे 4e, यहाँ पे -9e, मैंने मान लो बीच में रखा। बीच में रखेंगे, मान लो इसे x दूरी पर रखा, ये दोनों के बीच की दूरी r है। छोटे वाले आवेश से मैंने दूरी x मान ली। जब बीच में रखोगे तो देखो 4e आवेश और ये आवेश दोनों प्लस है, तो इसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो ये बल इसके ऊपर इधर लगाएगा। इसी प्रकार ये माइनस है, तो ये इसको क्या करेगा, आकर्षित करेगा, यानी अपनी ओर खींच लेगा। यानी इस बीच में इस बार दोनों बलों की दिशा एक ही है, यानी यहाँ पे जीरो होने के चांसेज नहीं है। दोनों एक दिशा में, दोनों विपरीत हो तो कुछ घटने की बात बनती भी है। दोनों एक दिशा में जुड़ जाएंगे तो कैंसिल होने वाले नहीं है। अगर आपने यहाँ माइनस मानते तो देखिए यहाँ क्या हो जाता, यहाँ हो जाता आकर्षण और यहाँ हो जाता प्रतिकर्षण। दोनों इधर, इन दोनों के बीच में हो जाएगा प्रतिकर्षण और इनमें क्या हो जाएगा, आकर्षण हो जाए, तो इधर खींचा आता। तो यहाँ यानी अब कॉन्सेप्ट ये हो गया कि जब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के तो बीच में तो जीरो होने वाला नहीं, या तो इधर होगा या इधर होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा। बात क्लियर है। जब दोनों आवेश समान प्रकृति के होते थे तो बीच में आवेश संतुलन में रहता था, क्योंकि बीच में नेट फोर्स जीरो आता था। अब दोनों आवेश विपरीत प्रकृति के हैं तो बीच में नेट फोर्स जीरो नहीं है, यानी बीच में जो आवेश आपका संतुलन में नहीं हो सकता। तो या तो इधर होगा या फिर इधर होगा। तो देखते किधर होगा, देखते हैं किधर होगा। यहाँ भी हो सकता है और यहाँ भी हो सकता है, लेकिन कौन सी जगह होगा, दो जगह में से एक जगह फिक्स करनी ही पड़ेगी आपको। तो यहाँ से देखिए ये आवेश, एक माना अपन ने 4e, एक माना अपन ने -9। मान लीजिए मैंने आवेश को, ये दूरी इनके बीच की r है, ये इनके बीच की दूरी r है, और आवेश को मैंने मान लो यहाँ से x दूरी पर रख दिया, स्मॉल q आवेश को। अब इसके ऊपर देखिए ये इसको क्या करेगा, ये इसको करेगा आकर्षित, F1। भाई ये माइनस है ये प्लस है, मान क्या उसको छोड़िए, लेकिन क्या होगा, अट्रैक्शन होगा। अब ये प्लस है ये प्लस है, तो इनके दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण होगा, यानी यहाँ जीरो होने के चांसेस बनते हैं, यहाँ जीरो चांसेस बनते हैं। अब मैं बोलूँ कि F1 का मान निकाल, तो F1 का मान कितना होगा, F1 का मान होगा वैसे F1 इनके बीच में ना के 9e³ बटे में दूरी x²। ये दूरी आपने x मानी है, यहाँ से ये दूरी आपने x मानिए, कहाँ से, 9e से, -9e से। तो ये दूरी F2 की बात करूँ तो F2 आएगा कितना, k × 4e, इन दोनों के बीच में बल, और दूरी क्या आ जाएगी, r + x का होल स्क्वायर। अब इन दोनों में बड़ा कौन है, इन दोनों में बड़ा है F1। कैसे पता चला, पता चला क्योंकि ये 4e है और ये 9e है, परिणाम है, ये तो 4e है और इससे ये 9e है, तो बड़ा कौन है, 9e। तो इसका मान ज़्यादा है तो ये बल ज़्यादा होगा। और देखिए और क्या हुआ, और ये हुआ आपने ये दूरी कम कर दी, और आप जानते हो दूरी कम करने पर ये बल और बढ़ जाएगा, तो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। आपने दूरी इसके भाई इस आवेश के पास ही रख दिया, तो आपने इसका परिणाम पहले से ज़्यादा था और आपने दूरी कम और कर दी, तो डिस्टेंस फैक्टर, दूरी वाले फैक्टर की वजह से इसका मान और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यानी F1 इज मच ग्रेटर देन F2। F1 का मान F2 से बहुत ज़्यादा। ये बेचारा छोटा सा मेरे जैसे, ये 4e, और आपने इसकी दूरी और बढ़ा दी। पहले इसका परिणाम कम था, ये पहले से ही कम था, और आपने दूरी को और बढ़ा दिया, तो दूरी बढ़ाने से इसका बल का मान और कम हो जाएगा, तो ये इसकी बराबरी नहीं कर पाएगा। कि लड़ने के लिए बराबर का दम होना चाहिए, तो F2 के पास अभी वो दम नहीं है, क्योंकि पहले से बेचारा था और बेचारों को आपने और बेचारा बना दिया दूरी बढ़ा के। आ रही बात समझ में, पढ़े बात। तो यहाँ जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि ये पहले से ही छोटा सा है, बेचारा मेरी तरह दुबला पतला आदमी है ना। आ रही बात समझ में, क्लियर है। तो ये आ गया, तो कहाँ जीरो होगा, छोटे वाले आवेश के पास। ये बात
वहाँ भी मैंने आपको बोला था कि आगे सवाल समझाऊंगा, तो वहाँ भी ई आवेश के पास 0 आता है, क्योंकि वो छोटे वाले आवेश के पास दूरी घट जाती है, तो दूरी घटने की वजह से वो अपना बल बढ़ा ले जाता है, अपना बल बढ़ा लेता है। पहले पढ़ रही बात है, क्लियर है? तो कहाँ यहाँ भी 0 नहीं हो सकता, यानी यहाँ भी संतुलन में नहीं हो सकता, यहाँ भी नहीं हो सकता, तो जगह बचती है कि यहाँ संतुलन में होगा। तो यहाँ कहाँ रखें, तो इस आवेश Q को यहाँ रख लीजिए। अब आप चाहे प्लस Q ले लो चाहे माइनस Q ले लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो मान लेते हैं यहाँ से x, भाई छोटे वाले आवेश से x दूरी अपने आवेश को बाईं ओर रख दिया, ये दूरी x है। अब देखिए ये देखिए ये दूरी अपन ने कितनी मान ली, x मान लिए, ये आवेश Q है। तो देखिए इन दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षण। तो ये मानता हूँ मैं F1, F1 का मतलब है स्मॉल q और 4e के मध्य बल है। और F1 का मान क्या होगा, F1 का मान होगा k इंटू में q इंटू में 4e, k इंटू में q इंटू में 4e बटे में दूरी, इन दोनों के बीच दूरी कितनी है, x², ठीक है। और अगर आप दिशा की बात करो तो यहाँ अगर आप इसको a और b बोल दो तो आप इसको c बोल दीजिए, तो इसकी दिशा आएगी a से c की ओर, a c की ओर। इसी प्रकार इस आवेश स्मॉल q और इस आवेश -9e के मध्य क्या होगा, आकर्षण होगा, क्योंकि ये प्लस है और ये माइनस है, इनके वजह से आकर्षण होगा। तो F2 आएगा, F2 क्या है, F2 है q व -9e आवेश के मध्य बल, लिख देना यहाँ पे। ये क्या है, q व 4e आवेश के मध्य बल है, और ये है q व -9e आवेश के मध्य बल है। तो F2 का मान आएगा k इंटू में q इंटू में 9e बटे में दूरी, दूरी कितनी है, ये r प्लस ये x और जोड़ोगे तो r प्लस x का होल स्क्वायर। दिशा की बात करें तो दिशा इसकी आएगी सी ए, इधर चल रहा है, इधर किधर है ये F2, यानी C से A की ओर, C A की ओर। अब दोनों बल परिणाम में बराबर है, दिशा में विपरीत, 0 के चांसेस है। और अपन ने देखिए F1 की दूरी कम कर दी, इसका परिणाम आवेश कम था, लेकिन दूरी कम कर दी, तो आवेश कम होने की वजह से भी, दूरी कम होने से अपना बल बढ़ा लेगा। और जो बड़ा था, मोटा ताजा, उसमें दूरी बढ़ा दी है, तो दूरी बढ़ा के अपने इसका बल का मान कम कर दिया, इसको अपने कमजोर आदमी बना दिया। आरक्षण देगा, इसको आरक्षण दे दिया दूरी बढ़ा के, ठीक है। नहीं आरक्षण से दिया, आरक्षण इसको दे दिया रिजर्वेशन, कि इसकी दूरी कम कर, चल भाई तो दूरी बढ़ा के तेरे को बढ़ा देते हैं। और इसकी मैंने उल्टा बोल दिया ना, दोबारा से बोलता हूँ मैं, क्या किया अपन ने, इसकी दूरी घटा के अपन इसको बड़ा दी, इसको अपने रिजर्वेशन दे दिया, आरक्षण इसको दे दिया। और इसका परिणाम ज़्यादा था तो इसकी अपने क्या की, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ, उल्टा बोल रहा हूँ, दोबारा से बोलता हूँ। इसकी दूरी घटा के अपने F1 को बढ़ा दिया, और 9e की दूरी बढ़ा के F2 को घटा दिया। क्लियर है, आगे बात समझ में। अब यहाँ ये आपका संतुलन में होना चाहिए, तो क्या करोगे, तो आवेश स्मॉल q के संतुलन के लिए इसके ऊपर नेट फोर्स क्या होना चाहिए, 0, यानी दोनों बल परिणाम में बराबर और दिशा में विपरीत होने चाहिए। तो क्या आएगा, F1 बराबर F2 कर लीजिए और सोल्व कर लीजिए। F1 बराबर F2 करके सोल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा, आपको आंसर मिल जाएगा। तो रख लो, F1 का मान कितना है, F1 का मान है k इंटू में q इंटू में 4e बटे में दूरी कितनी है, x²। F2 कितना है, F2 है k इंटू में q इंटू में 9e बटे में क्या है, r प्लस x का होल स्क्वायर। अब देखिए k q e तो कट जाएगा, k q e तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 4/x² बराबर क्या बचेगा, 9/r प्लस x का होल स्क्वायर बचेगा। अब वजह गुण करके सोल्व कर लो, आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। तो करो, इधर क्या आएगा, इधर आएगा 4 इंटू में r प्लस x का होल स्क्वायर बराबर, इधर क्या आएगा, इधर आएगा 9 इंटू में x²। अब दोनों तरफ वर्गमूल ले लो, दोनों तरफ वर्गमूल ले लीजिए, दोनों तरफ वर्गमूल लेके सोल्व कर लो। तो यहाँ आएगा, देखिए कितना, 2 इंटू में r प्लस x, इधर आएगा 3 इंटू में x। प्लस लेना है, माइनस नहीं लेना है आपको, क्या लेना है, सब प्लस लेके चलना है। तो देखिए क्या आएगा, 2r, इधर आएगा 2x बराबर 3x। तो यहाँ से देखिए 2r बराबर 3x माइनस का 2x, तो 3x माइनस 2x यानी x बराबर आएगा 2r। किधर आएगा, x बराबर 2r, कितना, 2r कहाँ से, 4e आवेश से बाईं ओर, ये कहाँ से, 4e आवेश से बाईं ओर। यहीं पर आंसर ये भी हो सकता है, क्या हो सकता है, 3r, भाई इससे ये तो कहाँ से, 4e से, 9 कितनी आएगी, 2r प्लस r, r प्लस x, 2r प्लस r 3r,
3R बाईं ओर, कहाँ से 9E से। ठीक है, तो ये था आपका सवाल। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी है और पहले वाले की जिससे मैंने जो इससे जस्ट लास्ट में क्वेश्चन किया था उसकी भी शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ। शॉर्ट ट्रिक कुछ नहीं हो, इसी से बनती है, हालांकि शॉर्ट ट्रिक बना रखी है। देखिए इसकी शॉर्ट ट्रिक है, इसकी शॉर्ट ट्रिक होती है x बराबर √Q1 अपॉन रूट, ये लिखो शॉर्ट ट्रिक। पहले वाले की बता दूंगा, अभी पहले मैंने आपको बताई नहीं थी वहाँ पे, अब यहाँ उसकी बता दूंगा और इसकी बता दूंगा। शॉर्ट ट्रिक क्या होती है, ऐसे सवालों की शॉर्ट ट्रिक भी होती है। √Q1 बटे में √Q2 माइनस √Q1 इंटू में होता है R, और ये दूरी कहाँ से होती है, ये दूरी होती है फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज यानी छोटे वाले आवेश से, छोटे वाले आवेश से, स्मॉलर मतलब छोटे वाले आवेश से। Q1 का मतलब क्या है, Q1 का मतलब है यहाँ पे स्मॉलर चार्ज, Q1 का मतलब होता है स्मॉलर चार्ज, चार्ज मतलब आवेश, ठीक है। और Q2 का मतलब होता है लार्जर चार्ज, बिगर चार्ज, लार्जर बड़ा वाला आवेश, लार्जर चार्ज बड़े वाला आवेश, ठीक है। ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है, निकालो। चलो इससे भी आपको आंसर यही मिलेगा, चाहे निकाल के देख लो, इससे भी आपको आंसर यही मिलेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है सॉल्व करने की। पीछे वाले की शॉर्ट ट्रिक बता दें अभी, उसमें आप प्लस कर देना, कुछ नहीं है उसमें, आप क्या कर देना, प्लस कर देना, ये शॉर्ट ट्रिक उसकी है। तो देखिए यहाँ निकालो, देखो Q1 का मान, Q1 क्या है, छोटा, तो छोटा कौन सा इसमें 4E की 9E, भाई माइनस से मत देखो, परिणाम देखो, ये तो प्रकृति इसकी मैग्नीट्यूड। अगर मैं -9 का मोड निकालूंगा तो कितना आएगा, 9E आएगा ना, तो बड़ा कौन है 9E, छोटा कौन है 4E। तो यहाँ पे रखो, देखो क्या आएगा, रूट के अंदर 4E बटे में नीचे Q2 क्या है 9E माइनस Q1 क्या है 4E इंटू में क्या आएगा R। तो x बराबर देखो √E कट जाएगा ना यहाँ पे भाई, √E नीचे से √E कॉमन आएगा ना, तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा, ऊपर बचेगा 2, नीचे 9 का वर्ग 3, 4 का वर्ग 2 इंटू में आएगा R, 3 - 2 1, x बराबर 2R, खत्म। x बराबर 2R, खत्म। ये ट्रिक कुछ नहीं है, ये ट्रिक बनाई गई है कि दो आवेश Q1 Q2 माने, एक को माना प्लस को, एक को माना माइनस को, एक अन्य आवेश को यहाँ पे रख के देखा तो ये फॉर्मूला आपको मिल जाता है। इसी वे में आप सोल्व करोगे तो आपको फॉर्मूला मिल जाएगा, ठीक है। तो ट्रिक बन गई, एक तरह से शॉर्ट ट्रिक बन गई। तो आप याद भी कर सकते हो, ऐसे वालों के लिए शॉर्ट ट्रिक भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। उसके लिए देखें, उसके लिए इसके लिए जो दोनों प्लस थे, इससे जस्ट पहले जो क्वेश्चन नंबर 8 था वहाँ पे था E और 4E, उसको देखो तो वहाँ पे क्या होता है, इसके लिए शॉर्ट ट्रिक, जब दोनों आवेश, जब यहाँ ये कब है, जब दोनों आवेश क्या हो, जब दोनों विपरीत हो, जब दोनों विपरीत हो तो शॉर्ट ट्रिक है ये। और जब दोनों आवेशों की प्रकृति समान हो, जब समझ में तो आ रहा है मैं, या मैं खुद ही पढ़ रहा हूँ, पहले पढ़ रहे हैं ना बात, ठीक है, ये शॉर्ट, ठीक है। चलिए आगे। तो यहाँ पे देखिए, जब दोनों सेम हो, यानी जब दोनों सेम हो, दोनों या तो प्लस हो या दोनों माइनस, जब दोनों सेम हो तो उसकी ट्रिक क्या होती है, उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, उसकी शॉर्ट ट्रिक होती है x बराबर √Q1 बटे में √Q2 प्लस √Q1 इंटू में R होती है। इंटू में क्या वहाँ पे R दिखाई दे रहा है आपको कोने में, इंटू में, हाँ बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा, छोटा सा दिखाई दे रहा है ना, इंटू में R है, इंटू में यहाँ पे R लिखा है, क्या लिखा है यहाँ पे, इंटू में R लिखा है, ठीक है। ये कब है, जब दोनों सेम हो, देख लो, चाहिए उसका आंसर कितना आया था, R/3 आया था ना, R/3 कहाँ से, लेकिन ये होती है फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज कहाँ से होती है, फ्रॉम स्मॉलर चार्ज, छोटे वाले आवेश से, छोटे वाले आवेश से। नहीं मानते तो देख लीजिए, वहाँ अपना क्या था, एक था E, एक था 4E। तो छोटे वाला क्या हो गया, E तो रूट के अंदर E, x बराबर रूट के अंदर E बटे में नीचे क्या आएगा Q2 कितना है 4E प्लस कितना है √E इंटू में क्या आएगा R, जो इनके बीच की दूरी है। देखिए ऊपर √E, जब इसको √4 इंटू √E लिखोगे, √E जैसे कॉमन आएगा और कॉमन आके कट जाएगा, √4 का मान कितना होगा 2, तो आएगा 1 प्लस बटे में 2 प्लस 1 इंटू में R, तो कितना आ गया R/3, जो यही तो आ रहा था, x बराबर R/3 ही तो आ रहा था। तो ये आप दोनों की शॉर्ट ट्रिक भी याद कर सकते हो, मतलब दोनों अपोजिट हो तो आता है बीच में माइनस, और दोनों सेम हो तो यहाँ बीच में बटे में आता है प्लस। ऊपर है छोटे वाला आवेश और नीचे दोनों का योग है, ऊपर है छोटे वाला आवेश, नीचे दोनों का योग है और दूरी से गुणा करना होता है। दोनों अपोजिट हो, दोनों देखो माइनस में हो तो एक माइनस लगा देना है, दोनों प्लस हो तो प्लस में चलने देना है, दोनों प्लस में चलने देना। तो ये होती है इनकी शॉर्ट ट्रिक, ठीक है, समझ में आ रहा है। आगे बढ़े तो नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट चलिए आगे, क्लियर है, चलिए ये हो गया। अब आगे इससे अलग टाइप का सवाल, वो सवाल कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा चुका है। अगला सवाल जो अपन करने जा रहे हैं, लास्ट सवाल करते हैं, उसके बाद आपको एक होमवर्क दे देंगे, ओके।
चलिए आगे रब कर दूँ इसको। क्लियर हो गया ये वाला। अगला सवाल ये है, दो आवेश है, दो समान परिणाम Q के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखें, वो थोड़ा सा इनसे अलग, इस सवाल थोड़ा सा अलग हुआ। सवाल ये है, क्वेश्चन में कौन सा 10 है जो भी आज का सवाल ये है कि दो आवेश, दो समान परिणाम कैपिटल Q के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, वह इन आवेशों के मध्य में एक अन्य आवेश स्मॉल q रखा है, स्मॉल q रखा है, तो स्मॉल q का परिणाम व प्रकृति ज्ञात कीजिए। स्मॉल q का परिणाम व प्रकृति ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह तीनों आवेश संतुलन में रहे। ये सवाल है। देखो पिछली बार क्या हो रहा था, अपन को एक आवेश का ही संतुलन देख रहा है भाई, ये संतुलन है, यही बैलेंस है। इस बार क्या देखना है कि तीनों बैलेंस रहे, तीनों संतुलन में रहे। इस बार ये देखना है, क्या देखना है कि तीनों संतुलन में रहे। तो स्मॉल q का परिणाम और प्रकृति का ये सवाल कई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा, जैसे जेईई मेन वगैरह ऐसे एग्जाम में सवाल पूछा जा चुका है। ऑप्शन आपको देता हूँ, q/2 + q/2, ऑप्शन बी -q/2, ऑप्शन सी +q/4, ऑप्शन डी -q/4। ये इसका आंसर है। यानी ऑब्जेक्टिव भाई, यहाँ तो कॉम्पिटिटिव होता है ना ऑब्जेक्टिव, तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिए होते हैं। तो बताओ कौन सा सही होगा, +q/2 -q/2, +q/4 -q/4। बताओ। लेकिन कंडीशन क्या है, इस बार तीनों आवेश संतुलन में होने चाहिए, एक नहीं, दो नहीं, तीनों बैलेंस रहे, तीनों में कोई हलचल नहीं होना चाहिए। आ रही है बात समझ में? तो चलो सवाल करते हैं, जैसा बोल रहा है सोल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या बोला है, दो समान परिणाम। सवाल करने से पहले सवाल ध्यान से पढ़ लेना चाहिए। सवाल यह है कि दो समान परिणाम Q के आवेश एक दूसरे से कुछ दूरी पर रखे हैं, वह इन आवेशों के मध्य में एक अन्य आवेश स्मॉल q रखा है, तो Q का परिणाम व प्रकृति ज्ञात कीजिए जिसके लिए यह तीनों आवेश संतुलन में रहे। ये सवाल है। तो जैसा बोला वैसा करते हैं। यानी दो आवेश है, दोनों का परिणाम क्या है, +q मीन्स q बोला ना, और इनके बीच में एक आवेश स्मॉल q रखा। अब दूरी क्या है पता नहीं, तो r मान लो, कुछ दूरी पर रखें, तो कुछ दूरी को आप r मान लीजिए। अगर ये r है पूरी, तो देखिए ये बीच में रखा हो तो ये आएगी r/2 और ये आएगी r/2। पहले तो बात करते हैं प्रकृति, किसकी बात करते हैं, प्रकृति की बात करते हैं। यानी प्लस होगा या माइनस, तो देखिए यहाँ पे जब मान लो ये नहीं था, जब मान लो ये वाला नहीं था, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, प्रतिकर्षण हो रहा होगा। यानी ये वाला आवेश इसको इधर दूर भगा रहा होगा, ये वाला इसको दूर भगा रहा होगा, तो कोई आए इसको पकड़े बैठ जाए, नहीं तो दूर नहीं जाना होगा भाई। ये जब मान लो ये नहीं है, मान लो ये स्मॉल q आवेश नहीं है, ठीक है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा होगा, प्रतिकर्षण। यानी ये इधर भाग रहा होगा, तो कोई दूसरा आदमी आए या दूसरा आवेश आए और उसको पकड़ के बैठ जाए कि नहीं तेरे को इधर नहीं जाना होगा, मैं तेरे को वापस इधर खींच लाऊंगा, तू इधर जाएगा तेरे को वापस इधर भाई, तू इधर भागेगा मैं तेरे को वापस इधर खींच लाऊंगा। तो इसको, इस आवेश को इधर खींचना पड़ेगा, तो इसको क्या बनना पड़ेगा, माइनस बनना पड़ेगा। क्या बनना पड़ेगा भाई, ये इसको आकर्षित करे ना, तो इसको माइनस बनना पड़ेगा। तो ऑप्शन ए नहीं हो सकता, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी नहीं हो सकता, या तो ये होगा या फिर ये होगा, या तो ये होगा। दो तो गए। देखो ऑब्जेक्टिव सवालों को सोल्व करने के लिए या तो आपको एक ऑप्शन सही करना आना चाहिए या फिर 3 ऑप्शन गलत करना आना चाहिए। आ रही बात समझ में? ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने के लिए या तो आपको एक आंसर सही करना चाहिए या फिर 3 आंसर गलत करने आपको आने चाहिए। तो यहाँ देखो 2 तो ने उठा दिए, अपना चांसेज है। अब अपना चांस क्या है, अपना 50% सवाल सुनने का चांसेज हो गया, सही होने का चांस। तो कभी मारेंगे या तो ये या फिर ये, 2 तो गए ना, या तो या फिर ये, यानी अपना आंसर सही होने के चांसेज 50% बढ़ गए हैं। अब सोल्व करते हैं। अब क्या करते हैं सोल्व, तो देखिए मान लेते हैं ये आवेश इसके ऊपर बल लगा रहा होगा, मान लीजिए वो F1।
अब जितना बल ये इसके ऊपर लगा रहा है उतना ही ये भी इसके ऊपर लगा दे तो क्या हो जाएगा, संतुलन में हो जाएगा। ये तो देखो ये तो पहले से बैलेंस है, ये तो पहले से ही बैलेंस है भाई, ये बीच में रखा हुआ है तो ये इसको खींच रहा होगा इधर जितने से उतने इसको खींच रहा होगा। ये प्लस क्यू है, दोनों का परिणाम सेम है और दोनों की दूरी भी बराबर है, तो ये स्मॉल क्यू माइनस क्यू तो पहले से ही बैलेंस है। ये माइनस नहीं है, इसको ये तो माइनस आएगा, ये तो पहले से ही क्या है, बैलेंस है, क्योंकि ये दूरी r/2 है, इस आवेश से जितनी दूरी उतनी इसकी दूरी इससे भी है। ठीक है, अब इसको बैलेंस करने के लिए इसके ऊपर नेट फोर्स होना चाहिए 0। तो देखिए ये इसके ऊपर लगा होगा F1। F1 क्या है कि यानी A व B, इसको बोल दो A, इसको बोल दो C। A व B पर रखे आवेशों के मध्य बल F1 आएगा Q² बटे में R²। ठीक है, दिशा की बात करो, दिशा की A B की ओर, चलो दिशा छोड़ दिया आप तो अब। ठीक है, वैसे B की ओर आएगी। अब देखिए इसी प्रकार स्मॉल q व B पर रखे आवेश कैपिटल Q के मध्य बल F2 क्या आएगा, K स्मॉल q बटे Q बटे दूरी कितनी होगी, ये वाली, ये दूरी यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी r/2। ये दूरी आपकी कितनी है r/2, यहाँ से लेके यहाँ तक जो ये r/2, तो नीचे आएगा r/2 का स्क्वायर। तो F2 कितना मिल जाएगा, K स्मॉल q कैपिटल Q r²/4, 4 जाएगा ऊपर, तो F2 बराबर क्या आ जाएगा, F2 आएगा 4K स्मॉल q बटे में r²। अब क्या करोगे, F1 बराबर F2 भाई, ये इसके ऊपर नेट फोर्स क्या कराना है 0, F2 होगा आपका इधर, F2 को इधर लगना ही पड़ेगा क्योंकि ये आपको माइनस कहाँ से लगाया, दिमाग से, माइनस कहाँ से लगाया, दिमाग से, आ रही बात समझ में। तो F1 बराबर F2 कर दीजिए, तो F1 कितना है KQ² बटे में r² और F2 कितना है 4KQ बटे में r²। ठीक है, r² से r² गया, AQ से AQ गया, K से K गया, तो क्या आएगा Q बराबर 4 स्मॉल q ही बचेगा। तो Q का मान क्या आ रहा है, Q/4 आएगा, तो Q/4 रहा और रहेगा वो क्या, अतः और वह प्रकृति, ये तो क्या परिणाम, वह प्रकृति क्या होगी, वह प्रकृति ऋणात्मक होगी, क्या होगी, ऋणात्मक होगी। तो Q का मान क्या आएगा, -Q/4 आएगा, -Q/4 आएगा। बोलो कोई डाउट इसमें नहीं है। तो होमवर्क का सवाल यही है कि दो आवेश यही सवाल है, E व 4E एक दूसरे से r दूरी पर रखें, तो एक अन्य आवेश स्मॉल q को कहाँ रखे कि यह निकाय संतुलन में रहे, ये आवेश संतुलन में रही, ये पूरा निकाय पूरा सिस्टम संतुलन में रहे, और स्मॉल q का मान व प्रकृति भी आपको बतानी है। सवाल समझ में आ गया। दो आवेश है, सवाल ये मैं बोलता हूँ कि दो आवेश E व 4E एक दूसरे से स्मॉल r दूरी पर रखें, तो एक अन्य आवेश स्मॉल q को कहाँ रखे कि यह संतुलन में रहे, वह स्मॉल q का मान व प्रकृति भी बताइए, ये सवाल है। ठीक है, जिसके लिए निकाय किस में रहे, पूरा निकाय संतुलन में रहे, मतलब इन सभी के ऊपर नेट फोर्स क्या हो जाए 0। तो इसके ऊपर नेट निकालना पहले 0, तो आपको r दूरी मिल जाएगी, यहाँ से मान ला दूरी जो भी x है x मिल जाएगा, और फिर जितना ये इसको नेगेटिव बनना पड़ेगा, तो नेगेटिव तो बनना ही पड़ेगा। ठीक है, इसको इधर खींचना है, तो जितना ये स्मॉल q 4e पे बल इधर लगा रहा है उतना, मतलब ये जितना इधर लगाएगा q 4e पे उतना E 4e के ऊपर उधर लगाएगा, मतलब E और 4e के बीच का जो बल है वो q और 4e के बीच के बल के बराबर कर देना, आपको आंसर मिल जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका आज का भारी भरकम लेक्चर, जिसमें मैंने लगभग सारे सवाल, बेसिक सवाल सारे कवर करने की कोशिश की थी। आई होप आपको सब कुछ समझ में आया होगा। फिर भी कोई डाउट रह जाती है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। ठीक है, और अगर आपको रियल में वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, जिससे मेरा भी मोटिवेशन बना रहे और उनका भी भला होगा, आपको भी फायदा होगा और मेरा मोटिवेशन बना रहे। ठीक है, ओके प्यारे बच्चों, धन्यवाद।